हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आज अपनी हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं लगातार उसी सीरीज में। तो आज अपना कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? आज अपने अभी तक पहुंच चुके हैं 6 नंबर पार्ट पर, यानी कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बताएं कि अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म किसकी है? यानी कि ओकरा भिंडी या सनफ्लावर सूरजमुखी या कद्दू पंपकिन या अपने पास गुआवा अमरूद। तो स्टूडेंट्स सोचें और इसका राइट आंसर बताएं। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूं। कई बार बच्चे क्या अर्का सूर्यमुखी किसकी कर देते हैं? सूरजमुखी की कर देते हैं, परंतु ये नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। तो कौन सी है? अपने पास ये होती है पंपकिन की, यानी ये कहां से निकाली गई है? अर्का है, तो ध्यान रखें कि अर्का कहां से निकाली गई है? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये कहां स्थित है? ये बेंगलोर कर्नाटक। ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है स्टूडेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अर्का सूर्यमुखी, ये देखो, ये पंपकिन की उन्नत किस्म है और ये प्योर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की गई है। प्योर लाइन मेथड विधि से सिलेक्ट की गई किस्म है, तो आप ध्यान रखें पंपकिन। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने सामने कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एग मारक कानून बनाया गया था। पहले तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि एग मारक स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा देता है, यानी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनको क्या क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि गुणवत्ता प्रमाण करता है। तो ये क्वालिटी से रिलेटेड है। अब यहां आपको ध्यान रखना होगा कि एग मारक कानून कब बनाया गया? तो एग मारक कानून बनाया गया 1937 में। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहां ऑप्शन क्या दिए हैं उनसे अपने रिलेटेड बात करते हैं। तो आप ध्यान रखें 1959 में किसका स्थापना वर्ष है? स्थापना किसकी हुई है? काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह बात करें हिंदी में तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। कहां स्थित है स्टूडेंट्स? ये जोधपुर। अब बात करें 1973-74 में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया गया, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है। कौन सा? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, यानी कि मरु विकास प्रोग्राम। कार्यक्रम। ओके स्टूडेंट्स, और 1997 में दिया। यदि यहां 1977-78 होता तो यहां भी यहां थोड़ा सा आपको बता दिया 77-78 अपने पास क्या मरु विकास कार्यक्रम है ये, और यहां पर अपने पास डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब है? यहाँ पर 1973-74 में चलाया गया। स्टूडेंट्स ध्यान रखें।
1973 और 74 में कौन सा चलाया गया है? तो यहाँ ध्यान रखें DPAP, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और यहाँ पर अपने पास 1977-78 में क्या चलाया गया है? DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है। तो यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ करेक्ट करना। यहाँ पर अपने पास 77-78 में दिया है और यहाँ 1 मार्क 1937 दिया है। तो यहाँ 1 मार्क ये आपको बता दिया है। ये कौन देता है? DMI, DMI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये संस्थान DMI कहाँ स्थित है? ये आप स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फरीदाबाद, फरीदाबाद, ओके। और यहां देखो 1937 और 1 मार्क किससे? क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है ये। तो ये कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि गाजर घास खरपतवार के जैविक नियंत्रण के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है? कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है? तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखें, न्यूक्टिना ब्रूची या जाइगोग्रामा बाइक्लराटा या क्रोसिडोसोमा लेंटाना या अपने पास डेक्टाइलोपियस ओपेंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान रखें, यहां पर इसका कौन सा राइट आंसर है? जाइगोग्रामा बाइक्लराटा, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जैविक नियंत्रण में जो कीट काम में लेते हैं, जो कीट काम में लेते हैं वो ज्यादातर किस गण के हैं? तो वो ध्यान रखें कि हाइमेनोप्टेरा गण के होते हैं, हाइमेनोप्टेरा गण के कीट होते हैं। और इस गण का एकमात्र कीट है जो फसलों को हानि पहुंचाता है, एकमात्र कीट जो फसलों को हानि पहुंचाता है। वो कौन सा है? वो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, मस्टर्ड साफ्लाई, यानी कि आरा मक्खी। क्या हुआ? आरा मक्खी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर अपने देखो क्रोसिडोसोमा लेंटाना किसके लिए है? ये होता है लेंटाना वीड के लिए, लेंटाना खरपतवार है। यहां पर अपने पास न्यूक्टेना ब्रूची किसके लिए है? ये आप ध्यान रखें कि ये होता है जलकुंभी के लिए। और यहां पर अपने पास स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि डेक्टाइलोपियंस ओपेंसी किसके लिए है? ये अपने पास है नागफणी के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि डाई अमोनियम फॉस्फेट में नत्रजन व फास्फोरस, डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी आपको दिया क्या है? DAP। DAP में स्टूडेंट्स पूछा क्या है? नाइट्रोजन परसेंटेज और क्या आपसे फॉस्फोरस परसेंटेज, ये पूछा है की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कितनी होगी? 18-46 या 46-18 या 11-48 या अपने पास 12-16। तो क्या होगा? ध्यान दें, यहां पर DAP में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है स्टूडेंट्स? 18, फास्फोरस 46। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हुआ? यहां पर 18-46। अब एक स्टूडेंट्स क्या होता है अपने पास? MAP,
मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट में क्या होगा 11 परसेंटेज क्या होगा नाइट्रोजन, और यहां पर 48% क्या होगा फॉस्फोरस, ध्यान रखें। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने पास, सर ये 12-16 किस्मी कंटेंट है, तो ये अपने पास सिंगल सुपर फॉस्फेट, और इसको मैं दे रहा हूं 4 स्टार, यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखें कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर कितना होता है 12%। फिर अपने बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस होता है स्टूडेंट्स 16%। और फिर बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम ध्यान रखना स्टूडेंट्स 18%। तो इस प्रकार अपने को कंटेंट याद रखने हैं। ओके, फिर अपने पास शानदार क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से प्राथमिक भूपृष्ठकरण का उदाहरण। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, यानी यहां पूछा है प्राथमिक भूपृष्ठकरण का उदाहरण नहीं है, तो यहां पर देखें ऑप्शन, यानी यहां दिया कि आपको ऑप्शन MB प्लाऊ, ये है, हाँ सर ये होता है प्राथमिक का। डिस्क हल ये है, फिर यहां डिस्क हैरो या उपरोक्त सभी। क्या करना चाहिए, प्राथमिक भूपृष्ठकरण का उदाहरण क्या है, यहां पूछा है स्टूडेंट्स नहीं, तो यहां स्टूडेंट्स देखो हैरो होता है ना वो नहीं होगा, यानी MB प्लाऊ, MB प्लाऊ, तो MB प्लाऊ स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्क प्लाऊ प्राथमिक का एग्जाम्पल है, परंतु डिस्क हैरो ये नहीं है और नहीं का पूछा है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स क्या अपने पास राइट आंसर क्या हुआ डिस्क हैरो हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से दीर्घ दीप्तकाल पौधे, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट पूछा है, LDP पौधे का उदाहरण है। तो यहां स्टूडेंट्स सिलेक्ट करें कि आप कौन सा आंसर राइट कर रहे हो, यहां पर कौन सा आंसर राइट होगा यहां। तो स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा दिमाग लगाएं या हिंट दे देता हूं, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट कौन सा होगा, जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी, और अधिक प्रकाश स्टूडेंट्स ज्यादातर किन को आवश्यकता होती है, जो रबी के प्लांट होते हैं उनको, रबी सीजन के क्रॉप लॉन्ग डे वाले प्लांट होते हैं। तो यानी यहां आपका दिया गन्ना, गन्ना वर्ष भर की खेती है, तो ये वैसे तो एग्जांपल है इंटरमीडिएट प्लांट का, IMD का, मध्यवर्ती प्लांट, परंतु ये लॉन्ग डे का नहीं होगा। यहां देखो स्टूडेंट्स कपास, कपास यहां क्या है खरीफ की है, तो ये जनरली शॉर्ट डे प्लांट है, और यहां पर ज्वार, यहां ये शॉर्ट डे प्लांट है, और गेहूं यहां पर ये क्या हो जाएगी लॉन्ग डे प्लांट। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा वेट। तो यहां पर अपने ध्यान रखें, यानी अब बात करें यहां, तो ये क्या है लॉन्ग डे प्लांट एंड C3 प्लांट होता है स्टूडेंट्स, यहां पर ये शॉर्ट डे प्लांट एंड C4 है, और ये भी कौन सा है C4 प्लांट है। तो ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से C3 या C4 पौधे का उदाहरण होगा, तो ध्यान रखें ज्वार गन्ना बाजरा ये क्या होता है C4 प्लांट होता है। अलसी का संबंध किस कुल से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है स्टूडेंट्स, बताएं। यानी अलसी, अलसी का कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, लाइनम यूसिटेटिसिमम, लाइनम यूसिटेटिसिमम। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, ये कंपोजिटिका नहीं होगा, ये कौन सा है लाइनेसी। अब पेडेलियसी का कौन होगा, ये लाइनेसी का हो गया। पेडेलियसी में आता है तिल,
तिल का नाम सीसेमम इंडिकम। ठीक है ना, सीसेमम इंडिकम हो गया। पेपिलियोनेसी किसका उपकुल है, यानी लेग्यूमिनेसी का, तो ध्यान रखें। कंपोजिटी या क्या हो जाता है, एस्ट्रेसी। कंपोजिटी किसका हो जाएगा, कुसुम और सूरजमुखी। तो यहां ध्यान रखें। फिर अपने पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्रूसीफेरी कुल की फसलों में सफेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट, किससे होता है? तो ये स्टूडेंट्स आप बताएं किससे होगा। यानी कि ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। सफेद रोली रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है अपने पास इरिसिपी पॉलीगोनी नहीं, अल्टरनेरिया सोलेनाई नहीं, यानी यहां पर अपने पास एल्बुगा कैंडिडाटा यहां, यस। तो ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब इसको ध्यान रखना होगा, इरिसिपी पॉलीगोनी किसका है, पाउडरी मिल्ड्यू का। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ किसका, मटर, यानी पी। फिर यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखें अल्टरनेरिया सोलेनाई, तो ये क्या हो जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और यहां ये फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इसी के कारण किसका आलू दिया है, तो ध्यान रखें आयरलैंड का अकाल पड़ा था। अब यहां ये कब पड़ा, ध्यान रखें 1845 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि ये देखो आप यहां व्हाइट रस्ट के सिम्टम, यानी सरसों के प्लांट इस प्रकार हो जाते हैं, और आपने कई बार देखा होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, IIPR। तो स्टूडेंट्स बताएं। यहां स्टूडेंट्स ये भोपाल होगा नहीं, जयपुर में भी नहीं है, लखनऊ या नहीं है, ये कहां है, कानपुर सर कहां है, कानपुर है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। तो सर भोपाल में क्या है, तो भोपाल में वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ध्यान रखना, यहां पर क्या हो जाएगा, CIAE, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, यह भोपाल में है। भोपाल कहाँ है, भोपाल MP में। फिर एक क्या हो जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल में है। सर जयपुर में क्या है, जयपुर में स्टूडेंट्स याद रखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और लखनऊ में है CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय उपोषण उद्यानिकी संस्थान, तो यहां लखनऊ में है। अब आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट्स आपको बताना है कि बीजों का वास्तविक मान कितना होता है या कितना होना चाहिए, यानी कि रियल वैल्यू। अब सर रियल वैल्यू होती क्या है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू में प्यूरिटी परसेंटेज बटा में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कहें अंकुरण प्रतिशत इनटू में शुद्धता प्रतिशत बटा में 100।
तो ये स्टूडेंट्स बीजों का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? 75% होना चाहिए। सर मैक्सिमम किस क्रॉप का होता है? तो ध्यान रखें 90% होता है मक्का। अब सर हमारे को बताओ कि आप सबसे कम किस क्रॉप का होगा? तो ध्यान रखें कॉटन, कपास। कपास का होता है सबसे कम 65%। और होना कितना चाहिए? 75% से अधिक होना चाहिए। तो यहां पर आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यानी यहां आपको एक क्वोट्स दिया गया है मोटिवेशनल कि यदि आप कुछ सोच सकते हैं वो आप यकीन मानिए स्टूडेंट्स कि आप वो कर सकते हैं। यदि आपने किसी चीज को करने के लिए सोच लिया, यदि आप तैयार हो उस चीज को, तो आप कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। और यकीनन मानिए कि जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। यानी कि यूं कहें कि सफलता एक दिन में नहीं, परंतु स्टूडेंट्स एक दिन जरूर मिलेगी। तो थैंक यू, आज किस हमारे साथ इस प्रकार बने रहें। यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैं नंबर दे रहा हूँ संस्थान के, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।